अगर मैं आपसे ये वादा करूं कि आपके जो घर का आभा मंडल है, जिसकी जो ऊर्जाएं हैं, अगर वो छिन्न भिन्न हो गई हैं, जिससे व्यवसाय नहीं चल रहा, नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, तो शाइना दीदी ये कहना चाह रही है कि घंटी बजाओ और घंटी बजाते बजाते सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। ये लिखित बात है। आज शाइना दीदी आपको वो चीजें बताने जा रही हैं। वो कहते हैं ना, मैंने शॉर्ट में भी एक चीज बताई थी आप लोगों के साथ, तो क्या ही फॉर्मेलिटी है कि इंसान पट्टियां लगाने में, लाल पट्टी, ये पट्टी, वो पट्टी, धागा लटकाने में इतना व्यस्त हो चुका है, जो वास्तुशास्त्र के जो असली चीजें हैं उसको तो अपन भाव ही नहीं देना चाह रहे। जो असली चीज है, जैसे मैंने शॉर्ट में भी बताई है, वैश्व बलिदान का अनुष्ठान, वो मैंने बताया, उसको जरूर आप देखो और उसको फॉलो करो। पत्ते पे खाना रखते रखते कैसे बिगड़े काम बन जाएंगे, मैंने बताया, उसको जरूर आप देखना। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूं, जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में, हमारा पिंड जहां पर बसता है, जिसको बोला जाता है वास्तुशास्त्र की अगर बात करी जाए, जब ऊर्जाओं में असंतुलन होएगा तो वो हमारी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं असंतुलन लेकर आएगा। और ये लिखित बात है। हमेशा जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं, जो इसकी सबसे ज्यादा जो गहन शास्त्र है वो है विश्वकर्मा। अब उसके अनुसार जो घर का मुख्य द्वार होता है, इजी चीज बता रही हूं, इजी, ये तो हर बंदा ही कर सकता है। जब नींद खुले, आंख जगे, कर लो। जो घर का मुख्य द्वार होता है वो मुख होता है, जो कहते हैं ना, वहीं से ही सारी ऊर्जाएं प्रवेश होती हैं। सबसे पहले देखा जाता है मुख्य द्वार, अगर आपका पॉजिटिव है तो अगर बाकी दिशाएं एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, अगर वो मुख्य द्वार पॉजिटिव है, बाकी दिशाएं जैसे साउथ ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, फैक्ट है, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, अगर उसमें असंतुलन है वो उतना खराब नहीं करेगा। जैसे मैंने हमेशा नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बताया, अगर आपका एक अच्छा नॉर्थ ईस्ट है, अगर वास्तु में कोई भी, मैं कहती कितना बड़ा वास्तु दोष हो, अगर नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, साउथ वेस्ट का सपोर्ट है, मतलब देवों का सपोर्ट है, पितरों का सपोर्ट है, तो वो उतना खराब आपका नहीं करेगा, नहीं करेगा। एक तो जब आप सोकर उठते हो ना, कितने बजे भी, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, एक तो पानी में आपने डालना है थोड़ी सी हल्दी, और अपने चौखट को ना खुद अच्छे से साफ करने का, खुद अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करने का, और उसके बाद पोछा लगा दो। उसके बाद हल्दी जो होती है, हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल डालो, जो घर का एंट्रेंस है ना, इस हल्दी के लेप लगाकर उसको बिल्कुल उसकी शुद्धिकरण कर दो, और उस हल्दी को रहने दो वहां पर, हल्दी को पोछा नहीं मारना। ये जितनी भी कहते हैं ना, जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी में क्या समझाया, एक अच्छा बृहस्पति पत्री के लाखों दोषों को नष्ट करने का काम करता है। तो जब बृहस्पति को उच्च कोटि का करोगे, वो कहीं ना कहीं फेवर में चीजें आएंगी, पहली चीज ये। दूसरी चीज जो मैं चाहती हूं कि आपने करना है, शाम को, जब शाम को कौन से, जब दो समय मिल रहे हो, रात मिल रही हो, दिन मिल रहा हो, तो वो शाम का समय हो गया। मोटे तौर पे देखा जाए तो 6 बजे, जिसको प्रदोष काल भी बोला जाता है। अब उस प्रदोष काल में आपने एक छोटा सा काम करना है, आपने अपनी दक्षिण दिशा पे एक घी का दीपक जलाना है और एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अब ये क्या जलाने से चमत्कार होएगा? क्या जो वास्तु दोष जिस घर पे हम बस रहे हैं, जब से इस घर पे आए हैं, कितने लोग बोलते हैं ना, दीदी पहले तो सब कुछ ठीक था, अब ये हुआ तो हुआ क्या है? मेरे जब से इस घर पे आई हूँ, हस्बैंड के साथ मनभेद मतभेद बढ़े जा रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, मेरा जो बच्चा है वो गलत संगत में जा रहा है, मैं क्या करूं, पैसों का नुकसान हो जा रहा है। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती, क्या पता आपके घर का जो वास्तु दोष है वो बड़ा ही भयंकर हो, घर पे भूमि दोष हो। अब मैं बोलूं, आज आपने ये जो 5 करोड़ का लोन लिया है ना, अब आप उसको रातों रात उसको छोड़ दो, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमको कुछ फिलहाल के लिए ऐसी चीज, जब तक हमारा और अरेंजमेंट ना हो जाए, हमारे फंड्स का, हमारी फैसिलिटी का, कि हमको कोई अच्छा घर मिलना भी तो चाहिए, तो जब तक वो नहीं मिल रहा और हम चाहते हैं हमारी घर की जो ऊर्जाएं हैं वो उसमें कहीं ना कहीं ब्रह्मांडीय ऊर्जा कंपन पैदा होए, तो हम क्या करेंगे? आपने ये सरसों के तेल का दीपक और आपने घी का दीपक जलाया, कहां पर जलाया? अपने साउथ में जला लो, साउथ ईस्ट में जला लो, ठीक है। साउथ, साउथ किसका होता है? यम का स्थान है। यम के स्थान को भी हमें, वो कहते हैं ना, नमस्कार करना चाहिए। बचपन से बता दिए, जैसे दिवाली पे करते हो आप, कि घर के मुख्य द्वार के बाहर अनाज और उसके ऊपर दीपक जलाने का और यम को रोज प्रणाम करने का, ये भी मैंने बताया हुआ है। कब बताया था? और जो जो कर रहे हैं उन्होंने अपने घर में चमत्कार देखे हैं।
बाद में उस अनाज का क्या करें, उस अनाज को किसी जरूरतमंद को दे दो। बट चलो अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। अब आपने क्या करना है, जब आप सरसों के तेल का दीपक, घी का दीपक जला लोगे, आपने पीतल की घंटी लेनी है और पूरे घर का चक्कर मारते जाओ, घंटी बजाते बजाते। मंत्र क्या होएगा, मंत्र जाप करते जाओ, घंटी बजाते जाओ, मंत्र जाप करते जाओ, घंटी बजाते जाओ। मंत्र क्या होगा, ओम रीम क्षम क्षेत्रपालाय फट। ओम रीम क्षम क्षेत्रपालाय फट। ओम में ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, रीम, रीम तो आपको पता ही है, वो कहते हैं ना दिव्यई शक्ति का बीज मंत्र है। शम क्षेत्रपालाय का मतलब क्या है, जो भूमि का रक्षक है, जो भूमि का रक्षक है उसको आप प्रणाम कर रहे हैं। घंटी बजाते जाओ, घंटी बजाते जाओ और पूरे घर का चक्कर, हब टॉयलेट में भी जाओ, किचन में भी जाओ, जहां पर भी कोने कोने चप्पे चप्पे को पकड़ो, 1 राउंड लो, 2 राउंड लो, वो आप पे डिपेंड करता है। मंत्र जाप आपका चलना चाहिए और फिर आपने पूरे घर पे घंटी बजा देने का। एक ही दिन में कुछ ही सेकंडों में फट करके वो फर्क महसूस होगा। मैं ये नहीं कहती कि फालतू के हम काई को इतना वो क्रिएट करें, बट रियलिटी वाली बात है। आज शाम को कर लेना, जब भी वीडियो देखोगे उस शाम को कर लेना, खुद ही पता चल जाएगा कि ताकत असली चीजों की होती क्या है। अभी तो आप लोगों ने देखी नहीं। दूसरी चीज, जो ब्रह्म स्थान होता है, मैंने हमेशा बताया है, वो वास्तु पुरुष का दिल है, हृदय है। क्या है, हृदय। और वो किडनी एरिया भी होता है। जिनको भी ब्रह्म स्थान में जिसके टॉयलेट हैं, ऐसा क्या हो गया कि 6 साल का बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी का भी किडनी इशू है। कैसे, इसको लाइटली मत लिया करो। आप साउथ ईस्ट को पकड़ते हो क्योंकि वो लग्जरी का है, वहां का टॉयलेट हटाओ। नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्म स्थान एंड साउथ वेस्ट, ये अगर टॉप क्लास के हैं ना, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, पैसा तो फिर कमा लोगे, जान कहां कमाओगे। वहां पर पहली चीज तो एक कोई पीतल की छोटी कटोरी लो, उसमें जल भरो और उसमें एक फूल डाल दो, कमल का डाल दो, गुलाब का डाल दो, लेकिन इसको रोज बदलते रहना है। तो पहली चीज, जो उसका हृदय का एरिया है वो कहीं ना कहीं खुलना शुरू होएगा। दूसरी चीज, गाय का पला, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जलाएंगे। उसके बाद रबड़ी होती है ना, रबड़ी आपने जलाया। कोई भी हवन करते हैं, छोटा सा अनुष्ठान बताने जा रही हूं, जो वास्तु दोष को, वो कहते हैं ना, जो वास्तु घर की ऊर्जाएं हैं, जो असुर शक्तियां हैं, जो कहीं ना कहीं खाने को बैठी हैं, आहिस्ते आहिस्ते फाइनेंसिस को खाएंगी, आहिस्ते आहिस्ते हेल्थ को खाएगी, वो कहीं ना कहीं काबू में आए। क्या करेंगे, गाय का पला, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जलाएंगे। उसके बाद आपने जो रबड़ी होती है, चम्मच लो, उस पर थोड़ी सी रबड़ी डालो और जो जलता हुआ, क्या जलता हुआ दिया होता है, आजकल तो रेडीमेड भी मिल जाते हैं, रेडीमेड मिल जाते हैं। ओम रीम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा, फिर थोड़ी सी रबड़ी डालो, जलता हुआ दिया, अग्नि, यही इसकी आहुति आपने देनी है। ओम रीम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, अगर नवग्रह शांति भी करना चाहते हो, है ना, इसके बाद 5 आहुति दे दो रबड़ी वाली, जो मैंने ये आपको बताई है, रबड़ी वाली जो हमने आहुति देनी है। अगर इसका स्तर और बढ़ाना है, क्योंकि हमारा जो वास्तु है वहां पर भी तो ग्रह का ही राज चलता है। दक्षिण हो गया किसका, मंगल का, साउथ ईस्ट हो गया शुक्र का, ईस्ट हो गया सूर्य का, नॉर्थ वेस्ट हो गया चंद्र का, उसके बाद हमारा क्या कहते हैं साउथ वेस्ट हो गया राहु का। तो कहने का मकसद मेरा ये, ग्रहों का भी तो राज चलता है ना। तो जब आप ये 5 आहुति कर दोगे तो कम से कम हफ्ते में एक बार, और कुछ नहीं तो हफ्ते में एक बार नवग्रह शांति कर लो। ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा, काले तिल चावल चीनी घी, जो 11 बार आहुति देनी है। ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा, ओम अंगारकाय नमः स्वाहा, ओम बुम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः स्वाहा, ओम शुम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम राम रावे नमः स्वाहा, ओम केम केतुवे नमः स्वाहा। 12वें बार में सुपारी शुरू के 1 से 11 बार 4 चीज की सामग्री लो जी। है, ये तो सुनकर ही पता चल रहा होगा, हो सकता है कि मेरी आवाज ही सुनकर वास्तु दोष शांति हो गई हो। इतनी जबरदस्त चीजें जब सुनोगे घर पे, तो घर की ऊर्जाएं तो वैसे ही जगमग हो गई होंगी कि चलो भाई हमको भी हम खुराक मिलेगी, कहते हैं ना। ठीक है, जो वास्तु कोर्स करना चाहते हैं उसके बैचेज अब शुरू हो रहे हैं, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आर्यका मैम से आप बात करो, डिटेल्स लो,
और ये जो कमिंग जुलाई है उसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन करके अपनी जो सीट है उसको आप रिजर्व कर सकते हो। जो वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी क्या हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।